कक्षा 10वीं वाले छात्र, यह हमारा संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है फलानी। दूसरा आपका दिया रामे इत्यत्र विभक्ति अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है तृतीया विभक्ति। तीसरा आपका दिया बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है पंचमी विभक्ति। चौथा आपका दिया अधुलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है सर्वत्र। और पांचवी में आपको सही उत्तर लगाना है सहसा। ओके। छठा आपका दिया अधुलिखितेषु अव्ययम पदम न अस्ति। तो छठे में आपको सही उत्तर लगाना है सह। ओके। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया सूर्योदय पदे का संधि अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है गुण संधि। दूसरा आपका दिया बहुब्री समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है पीताम्बरा। तीसरा आपका दिया अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम क अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है यथाशक्ति। चौथा आपका दिया मनोरथा पदे का संधि अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है विसर्ग संधि। पांचवा आपका दिया नमा प्लस्ते संधि युक्त पदम का बहुति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है नमस्ते। छठा आपका दिया यन संधे उदाहरणम क अस्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है इत्यादि। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे गम धातु। तो इसका मिलान आपको करना है गच्छति से। अनुगच्छति इसका मिलान आपको करना है अनु से। प्राचार्य इसका मिलान आपको करना है प्रा से। प्रथम पुरुषा तो इसका मिलान आपको करना है लिखति से। पश्यति इसका मिलान आपको करना है दृश्य धातु से। पठसि इसका मिलान आपको करना है मध्यम पुरुष से। ओके। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया वृषभ कुत्र पपात। तो पहले में आपको लिखना है क्षेत्र। क्षेत्र आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। ओके। दूसरा आपका दिया सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती। तो दूसरे में आपको लिखना है बुद्धि। बुद्धि आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया मनुष्य नाम महान रिपु का। तो तीसरे में आपको लिखना है आलस्यम। आलस्यम आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। ओके। चौथा आपका दिया क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पांचवे में आपको लिखना है कत्वा प्रत्यय। ओके। और छठा आपका दिया लिप इत्यस्मिन् प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो छठी में आपको लिखना है विज्ञाय। विज्ञाय आपको लिखना है छठी का सही उत्तर।
पांचवें क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष न लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया आम्रम पदस्य पर्यायपदम रसलम अस्ति, तो पहला आपको लगाना है आम। दूसरा आपका दिया पत्नी पदस्य पर्यायपदम भार्या न अस्ति, तो दूसरा आपको लगाना है नाम। और तीसरा आपका दिया संपतो पदस्य विलोम पदम विपतो अस्ति, तो तीसरा आपको लगाना है आम। चौथा आपका दिया, तो चौथे में आपको लगाना है आम। ओके, पांचवा आपका दिया, तो पांचवे में आपको लगाना है नाम और छठे में आपको लगाना है आम। ठीक है, इस प्रकार से आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष न लिखना है। छठे क्वेश्चन में आपको कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इसका उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसका उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में रामा लवकुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति, इसका उत्तर आपको लिखना है। और आठवें क्वेश्चन में मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, इसका उत्तर आपको लिखना है। नौवें क्वेश्चन में कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, इसका उत्तर आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में केन समा बंधु नास्ति, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 11वें क्वेश्चन में आपको क कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, यह आपको बताकर लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आपको रेखांकित पद को प्रश्न बनाकर लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना है। और 14वें क्वेश्चन में आपको वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है। ओके, 16वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। को अपि चत्वारा, तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। पहले में आपको लिखना है स्थित प्रज्ञा, और दूसरे में आपको लिखना है मेद्या मध्य भक्षका, और तीसरे में आपको लिखना है सदा, और चौथी में आपको लिखना है वृषम, और 5वें में आपको लिखना है यथा समसम, और 6ठे में आपको लिखना है बहि। ओके, 17वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना है घड़ी वाला, और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है क वाला, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है ख वाला। ओके, और चौथे नंबर पर आपको लिखना है ग वाला। इस प्रकार से आपको परीक्षा में वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जमा कर लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, यहां से लेकर आपको यहां तक पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ओके, और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है। देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको
गद्यांश दिया है, गद्यांश को आपको पढ़ना है पूरा। इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। 19वें क्वेश्चन में आपको पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को पढ़कर इनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। मतलब आपको इन प्रश्नों के उत्तर इन पद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। 20वें क्वेश्चन में आपको नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके। सबसे पहले आपको परीक्षा में नाट्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस नाट्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में भी आपको एक नाट्यांश दिया है। आपको सबसे पहले नाट्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको इस नाट्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको इस अपठित गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें क्वेश्चन में आपको अपने प्राचार्य जी को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में अपने प्राचार्य जी को शुल्क माफी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक निबंध लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 6ठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके। और 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। 13वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना है। और 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 16वें के बाद 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें गद्यांश को आपको पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिखना है। ओके। और इसके अतवे का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें पद्यांश को आपको पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अतवे का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। और आपको 20वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी यहां पर दिया गया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर दिया गया है, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। ओके। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। 22वें क्वेश्चन का आपको अतवे का आंसर दिया है, जिसमें शुल्क माफी हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। ओके। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें निबंध आपको लिखना है 120 शब्दों में।
इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।